चार फ़िक़ा के इमाम हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो सबसे बड़े इमाम हैं, जो हमारे इमाम हैं, हनफी हैं, हम हनफी, और दुनिया का अक्सर ख़ित्ता हनफी है, जो सबसे बड़े, बल्कि सारे इमामों के उस्ताद भी हैं और इमाम भी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। दूसरे इमाम हैं हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह ताला। क्या नाम है बोलो? तीसरे इमाम हैं जिनका नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। चौथे इमाम हैं इमाम मालिक। अब ये चारों इमाम इकट्ठे हुए किस बात पर? बड़ा गौर नाल सुनने वाला मसला। अगर मैनू ताकत हुंदी तो मैं तुहानूं इत्थे सुर नाल सुणांदा ते मज़ा बड़ा कराउंदा तुहानूं, लेकिन खैर मैं हुण इवें सुनाना चाहना। तवज्जो ज़रा। हज़रत इमाम मालिक, ये चारे इमाम इकट्ठे हो गए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई पाक, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सब इकट्ठे हो गए। किस मसले पे? एक मसला पेश हो गया आपके सामने कि जेड़ा शख्स उमरा करन जावे, हुजूर दे आस्ताने तू हो के आवे, हज दी नीयत नाल जावे, अल्लाह दे घर नूं तकदियां तकांदियां आगा हुजूर दे रोज़े नूं वेखदियां विखांदियां वापस आवे, उन्होंने की कहना चाहिए? मैं बुलवा सकता सा, लेकिन आप ही बोलो, बेहतर है आप ही बोलो, फिर बोलो। उनको क्या कहना चाहिए? सब ने यही कहा कि जो हुजूर के आस्ताने का दीदार करके आए, ज़ियारत करके आए, वो हाजी है। बोलो ना, क्या है? और कहना यही चाहिए भी उसने हुजूर के रोज़े का दीदार किया है, उसने हुजूर के रोज़े का दीदार किया है। और क्या कहना चाहिए? बस वो हाजी है और हुजूर के रोज़े का दीदार करके आया है, और क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं। तो यही आशिकों के ताजदार हज़रत इमाम मालिक बोल पड़े। आपसे पूछा गया, हुजूर सारे इमामों ने तो यही कहा है कि जो हुजूर के आस्ताने का दीदार करके आ जाए, हज उम्रा करके आ जाए, तो लोग उसे हाजी कहते हैं, और इमामों ने भी उसे हाजी कहा है, और यही कहा है कि वो हुजूर के आस्ताने का दीदार करके आया है। और क्या कहना चाहिए उसको? आपका क्या मशवरा है? आप क्या फ़ैसला फरमाते हैं? तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मदीने में बैठे थे, आप बोल पड़े, फरमाया अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि जो शख्स नबी, अब मैं ऐसा बोलूँगा, देखता हूँ किसका दिल सोया हुआ और किसका दिल जाग रहा है। अभी पता चल जाता है दिल जाग रहा किसका और किसका सो रहा है, अब ये पता चल जाता है। जुमले के अंदर बड़ा वज़न है, देखते हैं आपकी सुभान अल्लाह के अंदर कितना वज़न है। बड़ा वज़न है आपके जुमले मुबारक के अंदर, क्योंकि इमाम का जुमला था ना। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, जिसने हुजूर के रोज़े का दीदार किया है ना, उसको खाली ये कहना कि वो हुजूर के रोज़े का दीदार करके आया है, मेरा जी नहीं मानता। अभी आगे देखना, आगे देखना, सारे बोलोगे सुभान अल्लाह जिन्होंने अल्लाह ने कलमा दिता है। जरा गौर होवे। हज़रत इमाम मालिक फरमान लगे, बेलियो जिन्हें हुजूर दे आस्ताने दा दीदार कीता है, ओनू खाली असी ये नहीं कह सकते कि हुजूर दे आस्ताने दा दीदार करके आया है, बल्कि नहीं, मेरे मदीने दे ताजदार दी हदीस मुबारक है, बैनी व बैन मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरी कब्र ते मेरी कब्र दे दरमियान वाला हिस्सा, मस्जिद ते मेरी कब्र दे दरमियान वाला हिस्सा, ये जन्नत दा टोटा है, जन्नत दा टोटा है, जन्नत दा टोटा है। ते जिन्ने हुजूर दे रोज़े नू तक लिया,
जिन आइमा किराम ने ये फरमाया था कि वो हुजूर के रोज़े को देख आया, उसने हुजूर के रोज़े का दीदार किया, तो इमाम मालिक फरमाते बस मैं यहाँ तक अपनी बात को ख़त्म नहीं करता। क्यों? कि हुजूर के रोज़े को देखना ऐसे है जैसे जन्नत को देखना है, और सब जानते हैं जन्नती बनता ही तब है। जन्नती कब बनेगा? मैंने काफ़ी अरसा पहले एक हदीस मुबारक सुनाई थी कि हर जुमे को जन्नतियों को, हर जुमा शरीफ को मेरे रब का दीदार होगा, और बाकी जुमे के बाद बाकी दिनों में वो इंतज़ार करेंगे कि हमें दूध की सबील नहीं चाहिए, हमें ये हूर और गिलमान में उतना चैन और सुकून नहीं मिलता, हमें ये दूध की नहरों में उतना चैन और सुकून नहीं है, लजीज खानों में इतना सुकून नहीं है। मेरे मालिक करम फरमा, जिस तरह पहले अपना दीदार कराया फिर हमें दीदार करा दे। तो जन्नती तमन्ना करेंगे अपने रब की बारगाह में, जब जुमे के दिहाड़ जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे तो फिर 7 दिन तक वो यही आरजू करेंगे, मालिक फिर दीदार करा, फिर दीदार करा, फिर जियारत करा। तो फरमाया जन्नती बनता ही उस वक़्त है जब रब का, तो जिसने मेरे हुजूर की जियारत, जिसने मेरे हुजूर के दरबार को देखा उसने जन्नत को देखा। तो जिसने, कितने प्यारे जुमले हैं यार। पर सड़ेगा कौन? डिंगी टोपी आड़ा। इथे कौन सड़ेगा? समझ रहे हैं ना आप? ज़रा मैं समझाना ही चाहता हूँ, ज़रा बोलिए सो। मैं अगले दिन तकरीर भी सुना नेट तू वो देखो किसी पूछा, उन्हें आखा तेरी तू हर वेले अपनी डिंगी टोपी क्यों रखता उन्हें? लोकी टोपियां सीधी रख दें, तू इंज करके रखना है डिंगी जी टोपी। मौलवी बनना है पर टोपी डिंगी रखना है। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? भला टोपी तू डिंगी रखना है गया तो मौलवी बनता है, तो तेन मसला की? आखे जो मैं निक्का जिहा हुंदा सा ना, छोटा जिहा, तो मैं आखे स्कूल गया सा। जो आखे स्कूल गया ना मैं, तो बिल्कुल मैं फेल हो के आया, इम्तिहान चू बेकार हो के आया, मैनू कोई शै ना आई। घरे आया ना तो मेरी माँ ने आखे टोपी मैनू डिंगी करा दी। तो मेरी माँ आखा जा हुण तू पास हो जाएगा। आखे मैं गया तो फिर इम्तिहानों पास हो के आ गया, तो बस उदों दी टोपी डिंगी रखी, क्योंकि आखे मेरी माँ ने मैनू डिंगी करा छड़ी सी। अब मैं क्या खोपड़ी पुट्ठी वालिया, ओ हया नू हथ मार, और तेरी टोपी डिंगी दसदी है कि तेरा अंदर भी डिंगा है, तेरा दिल भी डिंगा है, तेरा ज़मीर भी डिंगा है। क्यों ना वो बंदा डिंगा होवे जिंदे दिल च बाबा फरीद की दुश्मनी होवे, जिंदे दिल च बाबा हाजी शेर की दुश्मनी होवे, जिंदे दिल च बहावल हक ज़करिया मुल्तानी दा वैर होवे। अल्लाह दे वलियां दियां दुश्मनां दियां टोपियां भी डिंगियां होंदियां ने, उन्हां दे दिल भी डिंगे होंदे ने। ओ सुन्निया खुश नसीब है, रब ने तेनू दस्तार दी दौलत भी दे दी है, सोनी टोपी पान दी दौलत भी दे दी है। क्यों? अल्लाह ने तेरे दिल भी वलियां नाल जोड़े हुए ने, तेरा जाहिर भी वलियां दे नाल जोड़िया हुआ है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखना मेरी बात की तरफ गौर फरमाना जरा। एक हमारे इमाम हुए हैं